What's up everyone, my name is Simar Singh and welcome back to the channel. Last time मैंने इसी सेम जगह पे अपनी पुरानी क्रेटा का रिव्यू किया था and obviously it was stolen. So I got a replacement of my Creta, which is the Scorpio Z8, and it is a select model to be precise, and number plates obviously hidden है just for security purposes. So this is my Scorpio N, which is Z8 select model. So it's a petrol manual and this is how it looks. Obviously these tires are changed and this is the whole look, and in this video I will be reviewing my Scorpio and my experiences, and I have done around 5000 kilometers with it. So अच्छे experiences भी हैं, बुरे भी हैं, and जैसा सब कहते हैं कि महिंद्रा है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं. So सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. So let's get started. So guys, this is a Scorpio manual and it's a Z8 select model. So this is the engine. It's a 2-liter engine and ये produce करता है around 198 या 200 horsepower के आसपास. So these are the basic look of a 2025 Scorpio and it's a select model again. So ये जो अलॉयज़ है ये obviously मैंने जब परचेज़ किया था तो मैंने चेंज किया था because ये Z8L में आते हैं बिल्कुल टॉप मॉडल में, and these are all terrain tires क्रॉस ड्राइव C8 के. These are very great. इनकी नॉइस मतलब I won't say बहुत ज़्यादा है, बट हाँ मिनिमल सी नॉइस इसकी रोड पर है एंड इट्स वेरी ग्रिपी टायर. मतलब नॉर्मल रोड्स पे आई कांट इवन ड्रिफ्ट प्रॉपरली विद इट. तो दिस इज़ अ ग्रेट टायर अगर आपको चेंज कराना हो, एंड बहुत ज़्यादा प्राइसिंग भी नहीं है. अराउंड 30K के अंदर आपके टायर चेंज हो जाते हैं. ये टायर्स आपको मिनिमल से भी 30K तक में आपके चेंज हो जाते हैं अगर आप पुराने टायर्स देते हो. तो दिस इज़ द होल लुक ऑफ द कार. बैक से आई हैव गॉट दिस स्पॉइलर चेंज एंड इट कॉस्टेड मी अराउंड 6K to 12K के बीच में, बिकॉज इसकी मेकिंग एंड एवरीथिंग, मेकिंग एंड इवन पेंट मेरे को अलग से करवाना पड़ा था. सो दिस स्पॉइलर इज़ अगेन डिफरेंट थिंग जो मैंने बाहर से परचेज़ करी है. उसके अलावा मैंने इस कार में ऑडियो सेटअप करा रखा है विच इज़ डेफ बॉन्स, एंड डेफ बॉन्स का इसमें मेरे पास सबवूफर लगा हुआ है. सो दीज आर एक्स्ट्रा मोड्स दैट आई हैव डन. ये भी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इसका भी प्रॉपर रिव्यू इंक्लूडिंग मैंने सामान कहाँ से परचेज़ करा है एंड कुछ भी आपको सामान, बिकॉज दिल्ली इज़ अ वेरी वास्ट मार्केट एंड यहाँ पे आपको करोल बाग एंड कश्मीरी गेट का नाम तो आपने सुना होगा, ऑल दैट कपलर टू कपलर. सो आपको कुछ भी सामान दिल्ली से चाहिए हो, आई कैन सोर्स इट फॉर यू. आई कैन इवन गेट दोज नंबर प्लेट्स विद योर नेम्स ऑन इट. एंड अभी मेरे पास गाड़ी के लिए एक और भी मोड है जो कि एक बार मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, एंड ये भी मैंने स्पेशली बनवाया है गाड़ी के लिए. अगर आपको ये भी चाहिए हो तो आई कैन सोर्स इट फॉर यू. दीज आर मिरर कवर्स फॉर माई कार, एंड ये लाइक ऐसे गाड़ी के ऊपर लगते हैं, ये उस मिरर के हैं. तो ये आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ. ये ऐसे इसके ऊपर लग जाते हैं, एंड ऑब्वियसली इट्स अ वाइट कार तो इसके ऊपर ये ब्लैक एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा ही बेटर लगते हैं. सो इट विल लुक लाइक दिस. अगर आपको ये परचेस करना हो यू कैन डायरेक्टली DM मी ऑन इंस्टाग्राम. माई यूज़र नेम इज़ SIMARRRXSINGH एंड इट्स says this. So you can DM me directly on Instagram, and कोई भी कार के लिए अवेलेबल है ये, any vehicle. So this is a extra element जो कि छोटे छोटे मॉड्स ही मैं कराता रहता हूँ. एंड दिस इज़ अ ब्लैक फ्लैग. इसके बारे में भी मेरे को इंस्टाग्राम पे काफ़ी DMs आते हैं, यार ये ना मैंने एग्जैक्टली कस्टमाइज़ कर रखा है, एंड बेसिकली आई बॉट अ फ्लैग विदाउट एनी पेंट ऑन इट, एंड मैंने उसको ब्लैक पेंट करा. लोग इस पर BJP का झंडा लगाते हैं, इंडिया का झंडा लगाते हैं, बट मेरे को थोड़ा यूनिक करना था एंड काफ़ी अलग, एंड अभी तक इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी किसी ने ये नहीं करा होगा. सो दिस इज़ अ ब्लैक फ्लैग एंड काफ़ी लोगों ने करा है बट मेरे को देख के ही. सो विन विन सिचुएशन ऑन दैट. सो दिस इज़ ओवरऑल इंजन लुक, एंड अब आपको गाड़ी अंदर से दिखाते हैं. अंदर से भी मैंने कार में काफ़ी मोड्स कर रखे हैं, लाइक द म्यूज़िक सिस्टम एंड छोटे मोटे मोड्स. सो दिस इज़ हाउ द इंटीरियर लुक्स. मैं ज़्यादा इंटीरियर और एक्स्ट्रा फीचर्स पे जो ऑलरेडी मिलते हैं उस पर फोकस नहीं करूँगा, बिकॉज ये तो हर बंदे को पता ही है. सो बेसिकली इट्स अ रिव्यू ऑफ माई ओन कार, जो कि मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत काम इस पर कर रखा है. सो दिस इज़ द कार. अगेन इट्स अ सिलेक्ट मॉडल, तो यहाँ पे चाबी फिजिकली लगती है. आई विल जस्ट टर्न ऑन द व्हीकल. So I've done around 4800 kilometers, and to be honest it's a great vehicle, but इसको आप एज अ फैमिली कार नहीं कंसिडर कर सकते बिकॉज ये बहुत ज़्यादा शेकी है बिकॉज ऑफ इट्स चेसी. सो आई वोंट रिकमेंड इट फॉर फैमिली, बट अगेन जिसको लेनी है वो तो लेगा ही. इससे बेटर आई विल रिकमेंड XUV 700 और इनोवा क्रिस्टा. वो बहुत बेटर है फॉर फैमिली पर्पस, बट ये सही है. मतलब थोड़ी लॉन्डे लपाटो वाली गाड़ी है ही अभी भी एज कम्पेयर टू द स्कॉर्पियो क्लासिक. स्कॉर्पियो क्लासिक वॉज अ वेरी रगेड व्हीकल, उससे तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है ये, बट स्टिल इतनी कंफर्ट नहीं है ऑन द बैक सीट्स. सो दिस इज़ द होल व्यू ऑफ द फ्रंट,
एंड गाड़ी की नंबर प्लेट्स अभी मैंने रिमूव कर रखी है. दिस इज़ द होल क्लस्टर. एंड एक अपडेट में 2025 के इसमें ये ग्लॉस ब्लैक आना शुरू हो गया था जो कि पहले नहीं आता था. दिस इज़ द एप्पल कारप्ले जो कि मेरे फ़ोन से कनेक्टेड है, अगेन वायरलेसली, नो वायर्स आर कनेक्टेड. ठीक है, तो ओवरऑल ये है. एंड यहाँ पे सनरूफ भी मिलती है आपको ZD Select मॉडल में. इट्स अ पेट्रोल मैनुअल. एंड मैनुअल में कि मेरी थिंकिंग थी कि मैनुअल में मेरे को एज़ कम्पेयर टू ऑटोमेटिक मेरे को ज़्यादा एवरेज मिलेगी, बट आई डोंट थिंक सो दैट्स अ थिंग फॉर अ स्कॉर्पियो एटलीस्ट, क्योंकि स्कॉर्पियो मैनुअल में मेरे को 6 से 7 की ही एवरेज दे रही है विद इन दिल्ली, जो कि मेरे को मेरी इनोवा क्रिस्टा भी देती है. एंड इट्स एन ऑटोमेटिक. एंड अगेन कंपेयरिंग इट टू ऑटोमेटिक स्कॉर्पियो, 6 से 7 की ही एवरेज वो दिल्ली में देती है. इनफैक्ट द स्कॉर्पियो विच इज़ ऑटोमेटिक इज़ मोर स्मूदर देन दिस. इसमें लाइक यू हैव टू चेंज गियर्स एंड ऑल, तो थोड़ा सा टफ रहता है. बट मेरे को पर्सनली मैनुअल ज़्यादा प्रेफरेबल है. मेरे पास पहले क्रेटा थी एंड उसमें भी मैनुअल था, सो आई प्रेफर दिस ओवर एनी ऑटोमेटिक कार. मेरे घर में ऑलरेडी एक ऑटोमेटिक क्रिस्टा थी एंड इट्स अ पेट्रोल 2021 मॉडल. मेरे चैनल में आप जाके देख सकते हो. सो आई डोंट थिंक मेरे को इस बार मैनुअल लेने का मन था. एंड अगेन मैं थोड़ा ड्रिफ्टिंग मेरे को लाइक पसंद है, मैं ट्राई करता रहता हूँ. एंड उस चक्कर में मैंने मैनुअल लिया बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू कॉन्कर दैट थिंग. एंड अभी तो इट्स नॉट एन अप्रोप्रिएट कार फॉर ड्रिफ्टिंग, बट I will buy a sedan that would be a rear wheel drive and I'll learn drifting on that. मेरा बहुत ज़्यादा मन है. इनफैक्ट बड़े सारे like pages भी हैं जो कि आपको अपनी कार्स देते हैं. like it costs around 1 lakh to 1.5 lakh rupees and वो आपको अपनी कार्स देते हैं and you can drift on them and like वो आपको सिखाते हैं बेसिकली. ये क्लासेस है ड्रिफ्ट की. I really want to join but 1-1.5 लाख रुपए for this is very costly. So स्किपिंग दैट इज द कार इंटीरियर. एंड ओवरऑल कुछ ऐसा न्यू नहीं है. इसमें मैंने म्यूजिक सिस्टम लगा रखा है, उसका मैं रिव्यू आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा. सो नाउ वी विल बी डूइंग अ टेस्ट रन ऑन दिस कार जस्ट टू शो हाउ इट फील्स वाइल ड्राइविंग द कार. तो अभी मेरी लाइक AC इज़ ऑन मिड लेवल एंड यहाँ पे 2 पे इसका वो है. जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि लाइक हाउ द पिकअप फील्स एंड AC इज़ वर्किंग एवरीथिंग्स जस्ट अकॉर्डिंग टू द वेदर एंड ऑल. तो दिस इज़ द कार. एंड अभी जैसे 40 की स्पीड पे आई हैव टू पुट ऑन द 3rd गियर एंड आई जस्ट पुट द सीट बेल्ट ऑन. सो द सीट बेल्ट्स आर ऑन एंड ऑब्वियसली भाई अपनी सेफ्टी ज़रूरी है, अपने हाथ में है. चलान से बचने के लिए हम सीट बेल्ट नहीं पहनते, ऑब्वियसली अपनी सेफ्टी है. बिकॉज आई नो आई विल बी ड्राइविंग फास्ट राइट नाउ जस्ट टू शो यू गाइज हाउ द कार रन्स. तो इस वजह से सीट बेल्ट्स आर कंपल्सरी. सो आई विल जस्ट टर्न ऑन. अगर आप आई डोंट नो इफ यहाँ पे आपको स्पीड वगैरह दिख रही नहीं दिख रही, बट दिस इज गोना बी अ टेस्ट रन. बट ये कार हाईली अनस्टेबल है आफ्टर स्पीड ऑफ 100. आई विल शो यू गाइज. ये कार ऐसे झोल मारती है. लाइक अगर मैं स्टीयरिंग ऐसे मोड़ रहा हूँ तो पीछे से कार ना पूरी ऐसे झोल खाती है, इफ़ यू नो व्हाट आई एम सेइंग. सो आई एम डूइंग अ टेस्ट रन राइट नाउ. दिस इज़ अ फास्ट लेन ऑब्वियसली एंड चलो इमरजेंसी किसी की कुछ बोल नहीं सकते. बट यार दिल्ली में भाई ऐसे ही होता है. द स्कूटीज एंड रिक्शा वाला दे ड्राइव ऑन द राइट साइड. उनको लगता है कि राइट साइड पे इट्स नॉर्मल टू ड्राइव. सो आई एम डूइंग 62 राइट नाउ एंड इट्स ऑन द 4th गियर. एंड अगर मैं एक बार इसकी एवरेज भी रिफ्रेश कर देता हूँ जस्ट टू नो कि अगर मैं ऐसे इस ड्राइविंग स्टाइल में दिल्ली में चला रहा हूँ तो व्हाट एवरेज यू गाइस कुड एक्सपेक्ट ऑन अ स्कॉर्पियो इन पेट्रोल मैनुअल. सो अभी 6.1 शो कर रही है. एंड अगेन अभी इसमें गाड़ी में फ्यूल नहीं है जस्ट बिकॉज द पेट्रोल स्टेशन वॉज नॉट क्लोज टू माई कॉलेज एंड मैं भी कॉलेज से आया हूँ. वहाँ पे काफ़ी स्कैम होते हैं. NSP दिल्ली पेट्रोल पंप है यहाँ पे, पैसिफिक के बिल्कुल साथ में. जस्ट ट्राई नॉट टू गेट फ्यूल फ्रॉम देम भाई, बहुत बेकार है. बहुत बार मैंने पेट्रोल डलवाया एंड हमेशा कुछ ना कुछ स्कैम होता है. लाइक 2000 का पेट्रोल डलवाता तो 1000 का पेट्रोल आता है गाड़ी में. सो आई विल जस्ट नॉट प्रेफर. अब मैंने एवरेज 0 कर दिया है एंड गाड़ी इज़ डूइंग अराउंड 62 अगेन. नॉर्मली मैं इधर उधर सर्व कर रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल है 60-70 की स्पीड पे. बट एज सून एज आई रीच 100 एंड अभी मैं बहुत जल्दी हाईवे पे भी जाने वाला हूँ इस गाड़ी को लेके. सो उसमें हम फ्यूल टेस्ट वगैरह सब करेंगे. सो जस्ट मेक श्योर यू सब्सक्राइब सो दैट आपको आगे वीडियोज़ आती रहे अबाउट दिस कार, सो दैट यू कुड मेक अ गुड चॉइस की इज स्कॉर्पियो मैनुअल वर्थ और नॉट. हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है बट अगेन मैं हर 2-2 मिनट में ना इट्स लाइक कभी इधर हिल रहा हूँ कभी इधर हिल रहा हूँ. सो बिकॉज ऑफ द लैडर ऑन फ्रेम चैसी. बट ठीक है, इट्स ओके. एंड इसकी एक मैं ऑफ रोड का भी मेरा व्लॉग पोस्ट करूँगा. उसमें ऑब्वियसली इट्स अ 4x2, ज़्यादा केपेबल तो नहीं होगी बट स्टिल जितनी थी आई हैव शोन इन दैट व्लॉग. सो आई विल स्विच टू 3rd गियर राइट नाउ एंड लेट्स पुल इट दिस थिंग. इट्स 80 right now. This sound means you are at 80. एंड अगेन अगर ये देखो, ये गाड़ी
सी आपने अगर ये आवाज़ सुनी हो, ये ABS की आवाज़ है। ये ABS 1 सेकंड में इसमें क्लिक करता है जब गाड़ी थोड़ी इनस्टेबल होने वाली होती है, विच इज़ अ गुड थिंग, जो कि बेस मॉडल्स में नहीं आता इन अ स्कॉर्पियो। सो वो काफ़ी ज़्यादा और अनस्टेबल बन जाती है। अभी भी जैसे इसको मैं हाई स्पीड पे ब्रेकिंग करूँगा, ये गाड़ी पीछे से ऐसे हो जाती है, विच मेक्स इट रियली अनस्टेबल। मतलब मेरे को डर लगता है इस गाड़ी को 100 से ऊपर लेके जाने में भी। ये देखो, जैसे अब मैंने एकदम पास लाके ब्रेक मारी, द कार स्किड्स। ये देखो, इसके इंडिकेटर्स ऑन हो गए अपने आप 4, एंड द कार स्किड्स राइट टू लेफ्ट। तो नॉट एट ऑल रिकमेंडेड कि इसको आप हाई स्पीड्स पे चलाओ। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड ऑब्वियसली मैंने इसको 130 तक भी चला रखा है। नॉट एट ऑल स्टेबल। सीधी रोड्स पे इट्स स्टेबल, बट लाइक इफ यू हैव टू गो लाइक दिस, जीरो सपोर्ट ऑन दैट। सो नॉर्मल डेली डे टू डे ड्राइव, काफ़ी ज़्यादा जाम एंड ऑल, एंड आई जस्ट शो कि मेरे को इस गाड़ी में क्या एवरेज आ रही है। आई डोंट नो अभी अपडेट हुई है नहीं हुई। इट्स शोइंग 9.5, एंड अभी मैंने थोड़ा बहुत भगाया भी, एंड अब जाम आ चुका है, तो इट विल अपडेट अकॉर्डिंगली। एंड अगेन नॉर्मल ऐसे छोटे मोटे खड्डे खुड्डे होते हैं, यहाँ से तो गाड़ी इजीली टाप जाती है। हाँ, ऐसे फुटपाथ्स वगैरह से बहुत इजीली टाप जाती है। इट्स लाइक नॉट अ बिग टास्क फॉर अ स्कॉर्पियो। एंड ऑल्सो मैंने टायर्स भी चेंज करा रखे हैं। सो इन दैट के ये देखो गाइस, पुलिस वाले, सीट बेल्ट मैंने पहन रखी है, बट या द शीशे आर टिंटेड, द मिरर्स आर टिंटेड, तो सेफ रहना पड़ता है थोड़ा। बट अगेन कैमरा लगा हुआ है, सो पुलिस वाले भी थोड़ा डरते हैं कैमरा से इनफैक्ट। तो ठीक है, बट हमने कोई बहुत बड़ा क्राइम तो नहीं करा है, जस्ट टिंटेड, एंड दैट टू 50% है, नॉट मेजर। बट अगेन आई डोंट रिकमेंड दिस एट ऑल। आई विल ट्राई ड्रिफ्टिंग दिस कार ऑन यू टर्न। आई नो इट्स रॉन्ग, बट सो एक पुल रन करते हैं, लेट्स सी हाउ दिस कार गोज। इट्स 75 राइट नाउ, बट अगेन दिल्ली जैम है, कुछ नहीं कर सकता भाई मैं। आई हैव टू स्लो डाउन। सॉरी भाई, दिल्ली में 0 to 100 बहुत मुश्किल है। आई विल जस्ट प्ले सम सॉन्ग्स एंड वाइब अकॉर्डिंगली। क्या हो गया सर जी? ये होता है भाई दिल्ली में। लिटरली मैं सीधा चल रहा हूँ, मेरे अंदर घुस रहा है कि मैंने बोला कैमरा लगा हुआ, तो अंकल का मुंह ही बंद हो गया। वाह, दिल्ली भाई, दिल्ली। ये देखो दिल्ली भाई, ये देखो, दिस इज दिल्ली भाई। यहाँ पे तुम स्पीडिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई गाय भैंस बिल्ली बच्चा पता नहीं गाड़ियाँ क्या आ जाता है भाई रोड पे। इट्स बेटर, तभी ये गाड़ी है भाई। यू नो, ड्राइव स्लोली एंड जस्ट एंजॉय द वाइब भाई। So that is it for today's video. If you like it, then share it and subscribe to the channel.